अस्सलामु अलैकुम। हनीफ सुलेमान बोल रहा हूँ। आज भी मैं डिसिप्लिन के हवाले से आज के पैगाम को नशर कर रहा हूँ। हम ये जुमला कहीं कहीं सुनते हैं कि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। आप ट्रेन को पटरी से उतार दो, वो आज़ाद हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि इस सूरत में वो कहाँ जाएगी? अगर हर शख्स अपने ट्रैफिक कवानीन बना ले और जिधर जी चाहे इस सिमत में कार चलाना शुरू कर दे, तो आपका क्या ख्याल है? इसे आज़ादी कहेंगे? हकीकत में हम कवानीन की पाबंदी करके ही आज़ाद होते हैं। मैंने कुछ लोगों से ये सवाल पूछा कि अगर आपके बच्चे को 105 डिग्री का बुखार हो और वो डॉक्टर के पास जाने पर राज़ी ना हो, तो आप क्या करेंगे? तो सब ने यही मुत्तफ़क़ा तौर पर जवाब दिया कि ख्वाह बच्चा राज़ी ना भी हो, वो उसे डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएंगे। क्यों? इसलिए कि ये अमल बच्चे के बेहतरीन मफाद में है। एक जज ने एक शख्स को चोरी की सज़ा सुनाने से पहले पूछा कि वो कुछ कहना चाहता है तो कहे। उस शख्स ने कहा, योर ऑनर, मेरे माँ बाप को भी कैद की सज़ा दी जाए। जज ने पूछा, क्यों? उस शख्स ने कहा कि जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मैंने स्कूल से एक बच्चे की पेंसिल चोरी कर ली थी। मेरे माँ बाप को इसका पता चल गया, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ न कहा। इसके बाद मैंने एक पेन चुराया, उन्होंने उसको भी नज़रअंदाज कर दिया। मैंने स्कूल से यक के बाद दीगरे कई चीज़ें चोरी की। मैं पास पड़ोस के घरों से भी चीज़ें चुरा कर लाने लगा, यहाँ तक कि चोरी करना मेरी आदत बन गई। मेरे माँ बाप इस बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। इसलिए मैंने ये कहा है कि इन्हें भी मेरे साथ जेल भेज दिया जाए। वो दुरुस्त कह रहा था। अगरचे इससे इसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती, तो हम सवाल ये है कि क्या इसके माँ बाप ने अपना फ़र्ज़ सही तौर पर निभाया था? इस सवाल का वाज़ेह जवाब है कि नहीं निभाया था। बच्चे को इंतखाब का मौका देना बहुत अहम मामला है, लेकिन सिमत के बग़ैर इसका नतीजा तबाहकुन निकलेगा। कामिल ज़हनी और जिस्मानी तैयारी कुर्बानी और खुद नज़मी यानी सेल्फ़ डिसिप्लिन का नतीजा होती है। ज़रा खुद से पूछें कि डिसिप्लिन के बग़ैर क्या कोई कैप्टन अपने बहरी जहाज़ को मौसर अंदाज में चला सकता है? क्या कोई एथलीट मुकाबला जीत सकता है? क्या कोई वायलिन नवाज़ महफ़िल मौसीकी में अच्छा वायलिन बजा सकता है? इन सवालों का जवाब है बिल्कुल नहीं। आपने कभी ज़रूर सुना होगा कि कोई माँ या बाप अपने बच्चे को डमी या अहमक कह रहा हो। लेबल सारी ज़िंदगी के लिए चिपक जाते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो साबित करते हैं कि इनके माँ बाप ने बिल्कुल दुरुस्त लेबल लगाया था। वो दुरुस्त कहते थे। लेबल न सिर्फ सारी ज़िंदगी के लिए चिपक जाते हैं, बल्कि वो कई नस्लों तक चिपके रहते हैं। अमूमी तौर पर माँ बाप इन जुमलों से अपने बच्चों की तौहीन कर रहे होते हैं। वो जुमले क्या हैं? वो जुमला ये है कि तुम बहरे हो, तुम कभी कोई काम दुरुस्त नहीं करते, तुम कभी किसी काबिल नहीं हो सकोगे। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हम अपने घरों और इदारों में बड़े मासूमाना अंदाज में गलत अक़दार की तालीम दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने बच्चों या अमले को अपने लिए झूठ बोलने की हिदायत करते हैं। कभी ये कहा जाता है अपने अमले में से किसी से कि इन्हें कहो मैं मौजूद नहीं हूँ, या दूसरा जुमला ये कि चेक डाक के ज़रिए भेज दिया गया है। ये झूठ है। हम सब अपने माँ बाप, असातिज़ा और सुपरवाइज़रों से तवक्को रखते हैं कि वो हमें दयानतदारी का दर्स देंगे, और बहुत मर्तबा हम मायूस होते हैं। छोटे छोटे झूठ बोलने वाला शख्स पेशावर झूठा बन जाता है। जब हम दूसरों को अपने लिए झूठ बोलना सिखाते हैं तो एक दिन ऐसा भी आता है कि वो हमसे भी झूठ बोलने लगते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी सेक्रेटरी फ़ोन करके बताती है आपको कि वो बीमार है, हालांकि उसने शॉपिंग के लिए छुट्टी करनी होती है। हो सकता है बॉस ने उसे अपने लिए झूठ बोलने की इतनी मशक़ करवाई हो कि वो खुद इससे झूठ बोलने की एक्सपर्ट हो गई हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।